जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार थ्रोन एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। एक बार सारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि सबके क्या हालचाल है। सारे दोस्त कमेंट करेंगे सबके क्या हालचाल है। और एक बार वीडियो को जल्दी से सभी शेयर करके आ जाएंगे। फटाफट फटाफट शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ, क्योंकि आज अपन एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और आरंभ ही अच्छा होना चाहिए। महादेव की सौगंध, ये समझ लो तांडव होगा, तांडव। ठीक है, आज कुछ नए लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। कोई भी नया बच्चा जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। आ जाओ फटाफट, लाइव आ जाओ सारे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आरंभ बैच आज से शुरू हो रहा है। आज यानी कि 6 मई 2024, आज ही के दिन से आपका सीटी के लिए बैच शुरू होने जा रहा है। कौन सा बैच? आरंभ बैच। और वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री होने जा रहा है, वो भी यूट्यूब पे। पूरा अपना थ्योरी बेस रहेगा। जिस तरीके का पेपर में लेवल आता है उस लेवल तक आपको अच्छे से पढ़ा जाए, उससे भी एक स्टेप आगे लेके जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबने देख ही लिया होगा भाई क्या है क्या नहीं है अपना। कौन सा बैच शुरू हो रहा है? अपना आरंभ बैच। ठीक है, आरंभ बैच। आज कितनी तारीख है? 6 मई, यानी आज ही के दिन 6 मई से अपना ये बैच शुरू हो गया है। आज इस बैच की अपनी पहली क्लास है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी अपना क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, कंप्लीट बैच रहेगा किस पे? यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको निशुल्क दिया जाएगा, कोई रुपए चार्ज नहीं है आपका। ठीक है, तो इसी खुशी में फटाफट शेयर कर दो दोस्तों के साथ। फटाफट कर दो शेयर। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, इसी जोश के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम क्या है, अंकित यादव है। ठीक है, और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपना जो पार्ट रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, अब रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो अगर बात करें कि भाई सीईटी है क्या, सीईटी है क्या, ये तो पता होना चाहिए। तो बताओ सीईटी मेरा क्या है? देखो ये रहा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये राजस्थान वालों के लिए है। ठीक है, अब जो सीईटी का जो अपना पेपर है इसको कंडक्ट कौन करवाएगा? तो ये जो अपना संस्थान है RSMSS, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि आप 10th 12th और डिग्री। ठीक है, यानी आपका जो पेपर होता है वो एक तो 12th बेस पे होता है, एक डिग्री यानी ग्रेजुएशन बेस पे। ठीक है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन तो ये होनी चाहिए, लेकिन आप भर किसी भी बेस पे सकते हो। ठीक है, एग्जाम की लैंग्वेज कैसे रहेगी? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करूं, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, अभी फॉर्म की कोई डेट नहीं है, ये लगभग थोड़े बहुत दिन में आ जाएगी और सितंबर के बाद लगभग आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, आगे चले तो ये है आपका पेपर का पैटर्न। भाई कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, तो अपना क्या है? जनरल अवेयरनेस, यानी ये तो हो गया अपना कौन सा, एक तो अपना हो गया ये जीके, इसी में अपना करंट अफेयर हो रहा आ गया, करंट अफेयर। ठीक है, इसके लगभग आपसे 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो बताओ टोटल नंबर मेरे कितने हो गए? 76 नंबर का ये हो गया, 76। ठीक है, इसी तरीके से राजस्थान जीके के अपने से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 60 नंबर हो गए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, इससे अपने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 22, और 44 नंबर का ये हो गया। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आता है अपने वाला रीजनिंग। इस रीजनिंग को खाली अकेले नहीं पूछा जाएगा, रीजनिंग और मैथ दोनों को मिला के पूछा जाएगा। दोनों को मिला के लगभग अपने 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90
नंबर हो गए। ठीक है, लास्ट पार्ट आता है अपना बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 30 नंबर। इस प्रकार आपके टोटल 150 यानी 150 क्वेश्चन हो गए, 300 क्या हो गए, नंबर हो गए। ठीक है, 300 नंबर हो गए। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा ना, जो टाइम रहेगा वो टाइम कितना रहेगा। अरे ये क्या हो गया, टाइम अपना कितना रहेगा, टाइम अपना रहेगा 3 घंटे का। यानी 3 घंटे में ये 150 क्वेश्चन सोल्व करो, जो बहुत आराम से सोल्व हो जाएंगे, आप बैठे रहोगे, ये समझ लो। ठीक है, तो 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका पेपर का पैटर्न था। ठीक है, अब इस पेपर को फोड़ने के लिए अपन ने बैच लॉन्च कर ही दिया, कौन सा, आरंभ बैच। कौन सा बैच, आरंभ बैच। ये बैच अपन ने लॉन्च कर दिया, वो भी बिल्कुल फ्री, जो आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अभी इस आरंभ बैच में देखो अपना पार्ट किसका रहेगा, रीजनिंग का। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अपने ये रहेंगे, ये टॉपिक रहेंगे जो मैंने नीचे एक टॉपिक इसमें बंद कर दिया ना, ये तो हो गए आपके मैथ्स के टॉपिक। ठीक है, और जो ये ऊपर बच गए इसको मैं ब्लू बॉक्स में बंद कर दूं, ये आपके हो गए रीजनिंग के। आई बात समझ में। ठीक है, यानी रीजनिंग में अपना क्या है, देखो सीरीज है, एनालॉजी है। ठीक है, फिगर की मैट्रिक्स है, क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट टेस्ट है, कंक्लूजन्स है, यानी ये लॉजिकल का पार्ट आ गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया अपना, मेकिंग जजमेंट हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। इस प्रकार अपने ये लगभग है अपने 20 से 22 टॉपिक। अगर मैं इनको थोड़ा अलग अलग डिवाइड करूं तो इनके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें इसका नाम है नहीं। ठीक है, तो 20 से 22 लगभग अपना टॉपिक बनेगा। ठीक है, अब ये 20 से जो 22 टॉपिक रहेगा ना, ये आपको सीटी के पेपर में जो लेवल आता है ना, उससे आगे तक का पढ़ाया जाएगा, यानी एक कदम आगे का मैं क्या पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक जो पूछा गया उसी चीज को बेस रखते हुए अपने को एक कदम आगे लेके चलना है। ठीक है, इस सीटी के बेस पे। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, अपन लगभग ये समझ लो अपना जाना जो रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग का जो अपनी, देखो मैं अगर बात करूं अपनी रणनीति की कि भाई अपन रीजनिंग कवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो अराउंड 2 से 2.5 महीने में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। 2 से 2.5 महीने में रीजनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन शुरू करेंगे प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच वो भी कैसे, टॉपिक वाइज टॉपिक है। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये आपकी चलेंगी, ये भी आपकी बिल्कुल फ्री रहेंगी यूट्यूब पे। टेस्ट सीरीज अपना जो ऐप है थ्रोन एजुकेशन का, डाउनलोड कर लेना थ्रोन एजुकेशन ऐप को, उसमें आपको क्या मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगली बात, आज की जो भी क्लास होगी अपनी, यानी जब भी अपनी डेली जो क्लासें होंगी वो उसके थोड़े टाइम बाद उसकी जो भी पीडीएफ होगी, यानी जितना भी पढ़ाया गया वो पीडीएफ भी कहाँ डल जाएगी, ऐप के अंदर, फ्री क्लास नोट्स के नाम से उसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना उस चीज से रिवीजन करते चलो। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में। ठीक है, इसके आगे बात करूं तो देखो, अब मैंने क्या बताया था कि अगर देखो मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग को मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग को मैं कितने पार्ट में पढ़ाऊंगा, अपन पढ़ेंगे 3 पार्ट में। पहला पार्ट अपना क्या रहेगा, वर्बल रीजनिंग।
पहला पार्ट कौन सा अपना, वर्बल रीजनिंग का। दूसरा पार्ट अपना कौन सा रहेगा, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। और तीसरा जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल में कौन सा आ गया, आपके फिगर वाली चीजें, आकृतियों वाली, जैसे कि मिरर इमेज हुआ, वाटर इमेज हुआ, काउंटिंग ऑफ फिगर हुआ, आकृतियों की सीरीज हुई, एनालॉजी हुई, उस टाइप के क्वेश्चन नॉन वर्बल में आएंगे। ठीक है, लॉजिकल में अपना क्या आ जाएगा, कथन निष्कर्ष हुआ, कथन तर्क हुआ, कथन पूर्व धारणा हुआ, इस टाइप के टॉपिक इसमें आ गए। जो कुछ और बच गया वो अपना किस में, वर्बल में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो अपना वर्बल पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा, वर्बल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं वर्बल टॉपिक की बात करूं तो वर्बल टॉपिक की अगर अपन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो अपना जो सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्फाबेट टेस्ट। कौन सा टॉपिक रहेगा, अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, इस अल्फाबेट टेस्ट की बात करूं मैं तो देखो अल्फाबेट जो अपना टेस्ट है, अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट की मैं अगर बात करूं तो इसमें देखो पहले तो मेरे को ये बताओ कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है ना, अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं ये बताओ पहले तो। अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं बताओ, अल्फाबेट कितने होते हैं बताओ। 26, गलत जवाब। अल्फाबेट तो एक ही होता है लेकिन इसमें लेटर होते हैं ना, लेटर यानी अक्षर, वो कितने होते हैं मेरे, 26 होते हैं। लेटर यानी कि अक्षर मेरे कितने होते हैं, 26। ठीक है, अब इन 26 अक्षरों की अगर मैं बात करूं, 26 अक्षरों की बात करूं तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो अगर मैं लिखूं यहां, हो गए 26। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये जितने भी लेटर हैं ना इनके नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, इनके नंबर क्या होने चाहिए, या तो बताओ ये 1 पे आए मेरा, ये 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये मेरा 25 और ये लास्ट कौन सा, 26। ठीक है, टोटल 26 लेटर हो गए, 26 लेटर। ठीक है, अब इनके नंबरिंग आपको याद होने चाहिए। अब वो याद कैसे करोगे, तो देखो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं याद करने का, जिससे मैंने याद किए थे। मतलब मैंने कोचिंग की थी तो मेरे सर ने भी मेरे को कोई ट्रिक बताई होगी याद करने की। जिस तरीके से मैंने याद किया था भाई, मेरे गुरुजी ने मेरे को जो बताया था वही मैं चीज आपको बताता हूं। आप लोगों को करना क्या है, एक बार मोटे मोटे तौर पर आप ये अपना याद करो। याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये मान लो, मैं आपको एक वर्ड बताऊं, एक ये वर्ड चलता है कौन सा, ये वर्ड चलता है। तो बताओ ई मेरा कितने पे आता है, 5 पे। जे मेरा कितने पे आता है, 10 पे। ओ मेरा कितने पे आता है, 15 पे। टी मेरा कितने आता है, 20 पे। और वाई मेरा कितने पे आता है, 25 पे।
ये नंबर हो गए, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर सोच के देखो, मैं कह दूं कि बताओ आर कितने नंबर पे आता है, तो बताओ आर किसके पास आता है, ओ के पास पे। एक तो आप ए से काउंटिंग शुरू करो, ए से गिन लेटर शुरू करो, एक आप ओ से शुरू कर दो। ओ के बाद मेरा क्या आया, पी क्यू आर, 3 ज्यादा यानी 15 में मेरा 16 17 और 18, तो आर मेरा कितने पे हो गया 18। ऐसे आपको थोड़ा सोच सोच के सबके आसपास के लेटर देखने, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि बताओ एच कितने पे आता है, तो एच कहाँ आता है भाई, ई के बाद आता है और जे से पहले, सबको पता है। तो ई के बाद क्या है, एफ जी एच कितने पे, 8 पे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि बताओ वी कितने पे आता है, तो वी किसके पास, टी पे, टी कितने पे मेरा 20, टी के बाद क्या है यू और वी 21 और 22। तो इस तरीके से आपको इनके आसपास के देखने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोई भी इंग्लिश की बुक हो, आपकी इंग्लिश की आपकी कोई बुक हो या फिर न्यूज़पेपर हो, उसका कोई भी एक पैराग्राफ ले लेना, एक पेज ले लेना, एक पैराग्राफ लेना, कुछ भी ले लेना। उस पर कोई स्टोरी लिखी हुई होगी, कोई स्टोरी लिखी हुई होगी, कुछ भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके हर वर्ड के ऊपर, हर वर्ड में हर लेटर के ऊपर अपने क्या लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख दूं क्या, ऐसे मान लो यही लिखा हुआ है, ही इज अ वर्कर, मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एच मेरा कितने पे आता है वो लिखो, ई मेरा कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, ये कितने पे आता है, ये सारे के इनके नंबरिंग लिखने। बस ऐसा आप एक पैराग्राफ कर लो, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने को ये चीज ऐसे याद करनी है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखो, अपना जो ये लेटर है ना, इसको अपन की जो ये अल्फाबेट है, इनको अपन 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। यानी टोटल लेटर अपने पास कितने, 26। 26 की बात करूं तो मैं 2 पार्ट में बांट दूं 13, यानी प्रथम जो पार्ट रहेगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। तो बताओ प्रथम अर्धांश में लेटर अपने कहां से हो गए, ए से लेके एम तक। दूसरा जो पार्ट बच गया उसको अपन कौन सा नाम देंगे, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो इसमें लेटर कहां से कहां तक, एन से लेके जेड तक। 13 लेटर मेरे ये हो गए और 13 ये हो गए, टोटल 26 हो गए, ठीक है। 2 पार्ट में बांट दिया, यानी ये ऊपर वाला ये प्रथम अर्धांश, नीचे वाला द्वितीय यानी दूसरा अर्धांश। इतनी चीज हो गई, ठीक है। चले आगे। अब आगे देखना क्या है कि अगर मैं देखो लिखूं, मान लो मैंने ए से शुरू किया, ऐसे चलता चलता मैंने कहां खत्म कर दिया, जेड, ठीक है। अब जब मैंने ए से शुरू किया तो अपना जो इधर से मैंने शुरू किया, ये मेरा कौन सा है, बायां छोर है ये मेरा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरी, ठीक है। इधर से जब मैं शुरू करता हूं तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा दायां छोर है, यानी राइट हैंड है मेरा, ठीक है, ठीक है। इधर से चलोगे तो लेफ्ट से चलोगे, इधर से चलोगे तो राइट पे चलोगे, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, बताओ या तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ, है कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो देखो इतनी चीजें आई समझ में, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो अपना जो ये टॉपिक रहेगा, ये मैंने सीरीज वीरीज सब बता दिया। इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन मतलब कितने टाइप बनेंगे, अगर मैं टाइप की बात करूं तो अपनी जो पहली टाइप बनेगी वो बनेगी जैसे ए बी सी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड, आपसे पूरे जेड तक ऐसे सीरीज देकर उससे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बाएं से छठे अक्षर के दाएं 9 अक्षर कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, दूसरी टाइप में ये जो सीरीज दे रखा है उसको उल्टा कर देगा, इस टाइप से, ठीक है। उल्टा करके फिर पूछेगा कि बताओ दाएं बाएं उसके क्या है, ठीक है। तीसरी टाइप में आपसे क्या करेगा वो,
तीसरी टाइप में ये करेगा कि मैंने दो अर्धांश बांटे थे, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। अब वो पहले अर्धांश को तो सेम रखेगा, यानी ए से लेके एम तक तो सेम रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो दूसरा है ना वो एन से ना लिखिए, वो लिख देगा जेड से लेके एन तक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा चौथे पार्ट में क्या है कि अब वो दूसरे वाले को तो सेम रखेगा, पहले वाले को उल्टा कर देगा, यानी पहले एम से लेके ए तक दे देगा, उसके बाद एन से लेके जेड तक, ठीक है। पांचवी टाइप में क्या करेगा, वो दोनों को ही चेंज कर देगा, ये तो एम से लेके ए तक और ये जेड से लेके एन तक, ठीक है। 5 हो गए, ठीक है। छठे में आपसे क्या पूछेगा, बीच का अक्षर, बीच का अक्षर ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद सातवीं टाइप में अपने से क्या पूछेगा, पेयर फॉर्मेशन, पेयर बनाने वाले चीजें, ठीक है। और आठवीं टाइप अगर कुछ बच गई तो अपना मिसलेनियस पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से जो अल्फाबेट टेस्ट है उसको अपन इस 8 टाइप में खत्म कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में, चलूं मैं आगे। सबको याद है नंबर, बताओ सबको नंबर याद है या नहीं है? नहीं है तो याद है कर लेना। अब यहां से अपना टॉपिक शुरू होता है और ये अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला के आधार पर है, ठीक है। यानी आपको ये वर्णमाला दी गई है ए से लेके जेड तक, यानी ये ऐसे की ऐसी रहेगी, फिर इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या कह रहा है कि विच लेटर विल कम थर्ड टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। अब देखो अगर मैं एबीसीडी लिखूं, देखो ये मेरे लिख रखी है, लिख रखी है एबीसीडी। इसकी बात करो, देखो क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से सात है, तो बाएं से ये मेरा कौन सा लेफ्ट और ये मेरा कौन सा राइट हैंड, ठीक है। अब यहां से मैंने 7वां अक्षर काउंट किया तो कौन सा है मेरा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7वां अक्षर है वो मेरा जी आ गया, जी आ गया, ठीक है। कह रहा है कि 7वें के दाएं तीसरा। अब बताओ जो लेफ्ट और राइट है ना वो मेरे अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। जिधर मेरा राइट है उधर इसका भी राइट है, जिधर मेरा लेफ्ट उधर इसका भी लेफ्ट, ठीक है। तो बताओ ये जी है, इस जी का राइट कहां, इधर, और लेफ्ट कहां, इधर। अगर मैं इधर जाऊंगा तो राइट साइड जाऊंगा, और मैं अगर इधर जाऊंगा तो मैं कौन सी साइड जाऊंगा, देखो इधर ये लेफ्ट है और ये कहां है, राइट है। लिख रखी है मैंने ये चीजें, ठीक है। तो इसका क्या कर रहा है कि दाएं तीसरा हो गया, यानी इसके भी दाएं तीसरा। दाएं तीसरा कौन सा, देखो 1 2 3, यानी वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर आ गया मेरा, जे आ गया। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसे सोल्व थोड़ी करने बैठेंगे, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, अब पेपर में 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे, एक तो जो इंग्लिश से सोल्व करेंगे, एक जो मिलेगा हिंदी के सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं हिंदी वालों की बात करूं तो मैं हिंदी वालों के लिए यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं इंग्लिश और यहां मैं लिख देता हूं हिंदी, दोनों बच्चे समझ जाना अपने, ठीक है। सबसे पहले देखो हिंदी वालों की बात करूं तो जो भी दे रखा वो चीज लिखो। पहला क्या कह रहा है कि बाएं से सातवें, तो बताओ सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दे, बाएं से कौन सा नंबर, 7वां नंबर, ठीक है। आगे क्या रहा है कि दाएं तीसरा, फिर लिख दो दाएं, दाएं से मेरा कौन सा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है। इतना लिख दिया। अब इंग्लिश वाले देखो क्या कह रहे हैं कि विच लेटर विल कम थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ठीक है। यानी राइट से मेरा कौन सा आ गया, तीसरा। और आगे क्या रहा है, लेफ्ट से मेरा कौन सा आ गया, 7वां। इतना आ गया, ठीक है। अब देखो इतना आने के बाद अपने देखो क्या करना है, जब भी आपके पास एक राइट और एक लेफ्ट हो तो अपन क्या करेंगे, अपना वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर एक लेफ्ट और एक राइट हो तब भी क्या होगा, प्लस। अगर मेरे पास दोनों लेफ्ट के हो तो क्या होगा, माइनस। अगर मेरे पास दोनों राइट हो तो अपन क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। इधर मैं दूसरा देखूं तो मैं कह सकता हूं कि एक अपने पास क्या हो, बायां, और एक अपने पास क्या हो, दायां, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस, ठीक है। एक अपने पास दायां हो और एक अपने पास क्या हो,
बायां, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा प्लस। दोनों ही अगर मेरे पास क्या हो, बायां बायां हो, उसको मैं क्या कर दूंगा माइनस। अगर दोनों ही मेरे पास दायां हो, उसको भी मैं क्या कर दूंगा माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस तो मैंने कर दिए, प्लस माइनस तो मैंने कर दिए, तो अब इधर देखूं तो बताओ, एक अपने पास क्या है बायां, एक दायां, एक क्या है बायां और एक क्या है दायां, यानी बायां और दायां दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या कर दूंगा प्लस। तो बताओ 7 और 3 मेरा कितना हो गया 10 हो गया। इंग्लिश में देखो तो एक मेरे पास राइट है एक लेफ्ट है, दोनों अलग अलग है, तो 7 और 3 को मैं जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, प्लस ये भी मेरा कितना हो गया बताओ 10 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, इतनी चीज देख ली। अब आगे क्या करना है कि इसके बाद देखो ये चीजें अपनी निकल के आई, अब ये तो पता होना चाहिए जो ये 10 आया है ये लेफ्ट से आया है या राइट से आया है, लेफ्ट से आया है या राइट से। तो उस चीज के लिए क्या करना है, तो हिंदी वाले तो देखो जो सबसे पहला अक्षर दे रखा है, जो सबसे पहली चीजें दे रखी है, वहीं से अपना लास्ट वाली चीजें आएंगी। यानी जो प्लस आया है ये आया है बायां का, ये किसका आया अपना दायां का, ये किसका बायां का, और ये किसका दायां का। ठीक है, इंग्लिश वाले हैं वो लास्ट वाले को देखेंगे, इंग्लिश वाले प्लस का कहां से लेंगे, यानी ये प्लस आया है किसके आया है लेफ्ट का, ये किसका है प्लस राइट का, ये किसका लेफ्ट का, ये किसका राइट का, बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें क्या है सेम है। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूं भाई यहां से बताओ पहले मेरा क्या आया बायां, तो ये 10 कहां से आ गया मेरा बायां ओर से, बायां से कौन सा हो गया 10। अब इंग्लिश वाले बताओ कहां से लेंगे नीचे वाले से, अपन ने ये ऊपर से लिया था, तो ये मेरा कहां से आ गया लेफ्ट से 10। अब बताओ लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 10 नंबर पे बताओ जे होता है कि नहीं होता। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, यानी वो पूछ रहा है कि भाई लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो लेफ्ट से अगर जब मैं शुरू करूंगा तो 10वां अक्षर कौन सा है मेरा जे आया, ऐसे सोल्व करने। ठीक है, दायां बायां दे रखा है, यानी अगर दोनों चीजें अलग अलग दे रखी है तो जोड़ दो, और सेम दे रखी है तो घटा दो। जोड़ने घटाने के बाद नीचे जो वैल्यू आएगी वो हिंदी वालों की तो ऊपर की आएगी और इंग्लिश वालों की नीचे की आएगी, बस इतना याद रखना। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। तो एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, कह रहे कि कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 13वें स्थान पर होगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, हिंदी वालों को लिखूंगा मैं। ठीक, चलो मैं दोनों ही करके चलता हूं थोड़ा बहुत। देखो पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश वाला क्या करेगा, विच लेटर टू द राइट। ठीक है, कह रहा है कि राइट से मेरा कौन सा 13वां। आगे क्या करेगा 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से मेरा कौन सा 13। ठीक है, आ गया। हिंदी वालों की बात करूं तो क्या कह रहा है मेरा बाएं से मेरा कौन सा 10 था नीचे है ना, हाँ 10। बाएं से मेरा कौन सा 10वां और दाएं से मेरा कौन सा 13वां। ठीक है, अब बताओ दोनों सेम है या अलग अलग, दोनों अलग अलग है तो अपन क्या कर देंगे प्लस, प्लस किया तो 10 और 13 कितने हो गए 23। ये 23 से कहां से आए ऊपर वाले से, यानी बाएं ओर से। ठीक है, तो बाईं ओर से बताओ 23वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 23 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है डब्लू। देख लेना 23 नंबर पे कौन सा आता है डब्लू। ठीक है, इधर मैं बात करूं तो लेफ्ट राइट दोनों मेरे अलग अलग, तो प्लस हो जाएंगे, तो 13 और 10 मेरे कितने 23। इसमें कहां से देखेंगे नीचे वाले से, लेफ्ट से 23 मेरा कौन सा आता है डब्लू। बताओ हुआ या नहीं हुआ, ऐसे सोल्व करने आपको फटाफट। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही तो फटाफट से इसका आंसर दो, फटाफट से इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो इसका आंसर क्या हो गया डब्लू, देखो ये रहा। ठीक है, पहले वाला क्या आंसर क्या था मेरा जे, ये रहा। ठीक है, अब मैं एक चीज से सोल्व करवाऊंगा हिंदी से। ठीक है, इंग्लिश वाला आप देख लेना। ठीक है, अब बताओ तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाएं से 16वां, बाएं से कौन सा 16 के बाएं, उसके भी बाएं कितना छठा।
उसके बाएं भी कितना, छठा। तो अब क्या करेंगे अपन, देखो दोनों सेम है, सेम का मतलब क्या, माइनस कर देंगे। तो बताओ 16 में से जब मैंने 6 माइनस किए तो कितने आए मेरे, 10। ये 10 कहां से आए, ऊपर वाले से। ऊपर मेरी वैल्यू किसकी है, बाएं की। तो बताओ बाएं से 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जे। बताओ हुआ या नहीं हुआ, कर लोगे ऐसे, ठीक है। अगर कर लोगे तो थोड़ा सा लेवल में बढ़ाऊं तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। जल्दी से 4 नंबर का आंसर बता दो। देखो अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है बाएं से 6, बाएं से मेरा कितना 6, और उसके भी बाएं कौन सा 16, ठीक है। अब बच्चों ने क्या किया है, इन दोनों को क्या माइनस कर दिया, 6 में से मैंने 16 घटा दिया, मेरा कितना आ गया 10, और 10 पे मेरा कितना जी, यही कर दिया। और डी ऑप्शन आंसर दे दिया, लेकिन ये डी क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। पूछो कैसे, बता दूं। देखो ये मेरा इसलिए गलत है, आपने जो चीजें की है चलो वो तो ठीक है, मैंने मान ली सही की है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब बायां बायां दे रखा हो तो मैं माइनस कर दूंगा। अब मेरे को इनका डिफरेंस थोड़ी लेना था। अगर मैं 6 में से 16 घटाऊंगा, 6 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो मेरा आंसर बताओ -10 आएगा कि नहीं आएगा, -10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा -10 आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आया, माइनस का मेरा 10 आ गया, और वो भी कहां से, ऊपर वाले से, यानी बाईं ओर से, यहां से -10 के। अब बताओ -10 पे कोई लेटर होता है, होता है। देखो अगर मैं एक बार लिखूं एबीसीडी, लिख दूं आपकी एबीसीडी, लेटर लिख दूं। देखो अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां से लिखा, मैंने ए बी सी, ऐसे ही आगे तक जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसके उल्टे आऊं, उल्टा जाऊं, तो इसके पीछे मैं थोड़ी लिख दूं, मैं लिख देता हूं, यहां से शुरू कर देता हूं, NOPQRSTUVWXY और Z, इतना लिख दिया। बताओ इतना लिख दिया, ठीक है। अब यहां से मैंने गिनती शुरू करी, तो यहां मेरा कितना आया, 1 2 3 4, ये गिनती मेरी आगे तक जा रही है। लेकिन इसके मैं पीछे आया तो यहां मेरा क्या आया, 0 -1 -2, ये -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो बताओ -10 पे मेरा कौन सा आया, पी, यानी -10 पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पी। लेकिन पेपर में ऐसे सोल्व नहीं करना है। पेपर में देखो अपन क्या करेंगे, -10 आ गया तो एक नोट लगा के लिख लो, जब भी वैल्यू किस में आए, माइनस में आए, जब भी मान किस में आए मेरा, माइनस में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है उसको 26 में से घटा देंगे, ठीक है। नोट लिख दूं, वैल्यू माइनस में हो तो उस वैल्यू को 26 में से घटा देंगे, 26 में से घटा देंगे। तो बताओ इसको मैं घटा दूंगा, अगर मैं 26 में से 10 घटा दूं, 26 में से 10 घटा दूं तो मेरा कितना आया, 16। ये 16 कहां से आया, बाएं से। अब बताओ 16 नंबर में मेरा क्या होता है, पी, तब भी तो मेरा आंसर पी आया था, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये रहा। आई चीज समझ में, ठीक है। यानी जब भी चीजें नेगेटिव में जाए तो क्या कर देंगे, उस 26 में से घटा देंगे, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो 5वें नंबर का आंसर बता दो फटाफट, 5वें क्वेश्चन का आंसर बता दो।
क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, बाएं से कौन सा, बाएं से नोवा, ठीक है। उसके भी बाएं कौन सा पूछ रहा है, 16। दोनों चीजें सेम है, अगर चीजें सेम है तो मैं क्या करूंगा, माइनस। तो बताओ 9 में से मैंने 16 घटाया तो कितना आया, 7। 7, ये 7 मेरा किसका है, माइनस का। कहां से आया, ऊपर वाली वैल्यू से, यानी बाएं से, यहां से, ठीक है। अब बाएं से बताओ -7 पे कोई वैल्यू होती नहीं होती, तो मैं क्या करूंगा, इसको 26 में से घटा दूंगा। तो 26 में से मैंने 7 घटाया तो मेरा कितना आया, 19। और 19 पे मेरा कौन सा अक्षर होता है, एस। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऐसे कर लोगे सोल्व फटाफट, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ज्यादा, तो सारे तो नंबर याद हो जाएंगे, भाई कौन सा लेटर किस नंबर पे है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, सीधे सीधे याद करो, उल्टे भी मत करो, ठीक है। बताओ अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बताओ। देखो अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर पे अब मेरा क्या कह रहा है वो, 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर पे मेरा क्या कह रहा है, 6 नंबर पे कह रहा है कि दाएं से तीसरा, दाएं से कौन सा, तीसरा। उसके बाएं कौन सा, उसके बाया नोवा, ठीक है। ये चीज दे रखी है उसने। अब बताओ राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस। अब मेरा कितना है, 9 और 3 कितने हो गए मेरे, 12। ये 12 मेरे कहां से आए, ऊपर वाली वैल्यू यानी दाएं से। कहां से आए मेरे, दाएं से। अब अगर मैं दाएं की बात करूं तो देखो, ये अपने पास अल्फाबेट थे, ये थे। अब बताओ मैं इधर से मेरा कौन सा नंबर आया है, कौन सा था वो, 12। 12 नंबर था, यानी अगर इधर से मैं 12 नंबर देखो तो देखो कौन सा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर पे मेरा कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 12 नंबर पे ओ आ रहा है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आएगा, ओ आएगा। लेकिन अपन उसमें काउंटिंग थोड़ी करने बैठेंगे, ठीक है। यानी अपने को अक्सर याद कहां से है, अपने को लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना तो याद है, लेकिन जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो वो अपने को याद है नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपना आंसर राइट में आ रहा है तो उसको अपन किस में बदल देंगे, लेफ्ट में, यानी बाएं में बदल देंगे। और बाएं में बदलने के लिए क्या करते हैं, बाएं के लिए अपन क्या करते हैं, बाएं में बदलने के लिए टोटल जो अक्षर है, टोटल लेटर, उसमें से एक जोड़ दो, उससे एक अधिक लेना है और माइनस क्या कर देंगे, दाएं को, यानी राइट को कर देंगे, ठीक है। तो टोटल लेटर मेरे पास कितने होते हैं, 26। 26 से एक ज्यादा मैंने लिया कितना, 27। 27 में से मैंने राइट घटा दिया 12, तो बताओ कितना आया मेरा, 15। ये 15 मेरा कहां से आया, लेफ्ट से। और बताओ 15 नंबर पे कौन सा होता है, ओ होता है कि नहीं होता, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। आई चीजें समझ में, ठीक है। ऐसे फटाफट चीजें सोल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे अगर मैं 7वें क्वेश्चन की बात करूं, कौन से की, 7वें की, तो 7वें में देखो क्या होगा, क्या दे रखा है, दाएं से मेरा कौन सा, 15वां। और उसके भी दाएं, उसके भी दाएं कौन सा, 7वां। दोनों मेरे क्या है, सेम। सेम है तो मैं क्या कर दूंगा इनको माइनस। तो बताओ 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 8। 8, ये 8 मेरे कहां से आए, दाएं से। दाएं से 8 मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को बाएं से सबका पता है, तो मैं इसको बाएं में बदलने के लिए क्या कर दूंगा भाई, 27 में से मैं कितना घटा दूंगा, 8। अब 27 में से जब मैंने 7 घटाए तो कितने आए, 20। और 20 में से भी एक घटाए तो क्या है मेरा, 19। और 19 पे कौन सा लेटर, एस। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। देखो ये रहा, ठीक है।
कोई भी 8 देखते ये जी मत कर देना, उसमें 12 ही देखते एल मत कर देना। ये जो एल है ना ये बाईं तरफ से चलोगे ना तब है, लेकिन अपने को दिया क्या है राइट साइड से, ठीक है। तो राइट को किस में बदलेंगे, लेफ्ट में। तो ये चीज भी नोट लगा के लिखना। दाएं को बाएं में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये रहा, इस चीज को नोट कर लो। बाएं में बदलने के लिए टोटल लेटर से एक ज्यादा लेके उसमें से राइट वाले को घटा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दाएं से 20वें के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी क्या कह रहा है कि दाएं से मेरा कौन सा, दाएं से मेरा 20वां और उसके भी दाएं कौन सा, उसके भी दाएं छठा, ठीक है। दोनों चीजें मेरे पास क्या है, सेम है। सेम है तो क्या कर दूंगा माइनस। तो बताओ 20 में से मैं अगर 6 माइनस करूंगा तो मेरा कितना है 14। ये 14 मेरे कहां से आए, दाएं से। लेकिन दाएं से 14 क्या होता है मेरे को नहीं पता, तो उसमें उसको मैं किस में बदल दूंगा, बाएं में। बाएं में करने क्या करूंगा, 27 में से मैं 14 घटा दूंगा। तो बताओ 7 में जब मेरे 4 घटाया तो मेरा कितना आया 3, और 2 में से भी मैंने 1 घटाया तो मेरा कितना आया 1। 13 पे मेरा कौन सा लेटर आता है, एम आता है कि नहीं आता। कुछ था करने लायक, कुछ भी चीजें नहीं थी, बस यही बेसिक बेसिक चीजें हैं। आपको काउंटिंग याद रखनी है कि भाई 1 पे क्या आता है, 2 पे क्या आता है, 3 पे क्या आता है, या मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो A कितने पे आता है, B कितने पे आता है और C कितने पे आता है। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। चले आगे देखें 9वें क्वेश्चन को, ठीक है। ये कौन सा था अपना 8वां। चले 9 पे देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, 9 नंबर कह रहा है कि दाएं से छठे, दाएं से छठे के दाएं 10वें स्थान पर और उसके भी दाएं कौन सा स्थान है, 10वां स्थान। अब बताओ इस चीज को सोल्व करेंगे अपन। जब दोनों चीजें सेम हो तो क्या करेंगे माइनस। तो 6 में से मैंने 10 माइनस किए तो मेरे पास क्या आया 4। ये 4 किसका है मेरा माइनस का, वो भी कहां से, दाएं से, ठीक है। दाएं से 4। पहले तो इस 4 को ही सोल्व कर लो, इस 4 को ही हटा दो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको कितना कर दूंगा भाई, 26 में से मैं 4 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आया 22। यानी वो कहना चाह रहा है कि दाएं से 22वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। अब इसको भी मैं कहां बदल दूंगा, इसको भी मैं लेफ्ट से बदल दूंगा, यानी बाएं में। बाएं बदलने के लिए क्या करूंगा, 27 में से मैं कितने घटा दूंगा 22। तो मैंने घटाया तो कितना है मेरा 5, और 5 पे कौन सा लेटर आता है ई। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। देखो वही चीजें जो पीछे पढ़ के आए थे, जो कंसेप्ट पीछे पढ़ दी वही सारे कंसेप्ट चलेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं नया, ठीक है। वही लेफ्ट राइट जोड़ने घटाने हैं। अगर ज्यादा हो तो 26 में से घटा दो, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में बदलना हो तो 27 में से घटा दो। अब मैंने ये चीज इसलिए लिखवाई थी कि भाई टोटल लेटर से एक ज्यादा लेना है, क्योंकि आगे अपने पास जब 2 अर्धांश बांटेंगे ना, 2 हिस्सों में बांटेंगे अपन, तो अपने पास क्या रहेंगे 13 और 13 लेटर रहेंगे। अब 13 से ज्यादा एक 14 लेटर में घटाना पड़ेगा, ना कि 27 में से, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। चलें आगे, अब देखो यहां से क्या होता है अपना, यहां से अपने पास 2 वैल्यू ना देके देखो 3 वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो जब भी वैल्यू 2 से ज्यादा दे, यानी जब भी मान कितने से 2 से ज्यादा देके, तब अपने को क्या करना है, अपने को अब घटाने वही लेफ्ट राइट है, लेकिन सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले अपन करेंगे कि कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो। तो क्या दे रखा है, बाएं से कौन सा अक्षर 8वां, इतना लिख लिया। यानी मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो भी इस पहले वाले से निकल के आएगा बाएं से, तो इतना लिख लो बाएं से 8वां। अब इसके बाद जितने भी सेम चीजें आई उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और अलग आए तो जोड़ देंगे। अलग आने का मतलब क्या है कि अगर मेरा पहला बायां आ गया तो जितने भी आगे बाएं आएंगे उनको तो घटा दो, और जितने भी दाएं आएंगे उनको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है, पहली चीज मेरी आगे बाएं से 8वें मैंने लिख ली। अगली चीज क्या कर, के दाएं 5, दाएं आ गया मतलब जोड़ दूं, तो इसमें 5 जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कह के बाएं 4, के बाएं 4 का मतलब अब इसमें से 4 घटा दो, बायां बायां घट जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 8 और 1 कितने हो गए 9, ऐसे कर लो। या मैं कहूँ कि 8 और 5 मेरे कितने 13, 13 में से जब मैंने 4 घटाए तो मेरे पास कितने आए
9, और 9 पे कौन सा लेटर होता है? आई। बाई साइड से 9वें नंबर पे आई तो होता है, तो आई होता है कि नहीं होता? इतनी चीज आई समझ में? चलें आगे, देखो अगला। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से करके देखना इसको, ठीक है? ये होमवर्क में करके देखना खुद से, एक बार देख लो क्वेश्चन। कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं 9वें के दाएं 7 के बाएं 4 होगा? अब की बार 4 दिए उसने, 4 वाले, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अपने को क्या लेना है? ये बाएं वाला लेना, बाएं से 12। इसके बाद जितने भी बाएं आए वो तो घटा दो, और दाएं आए वो जोड़ देना। फाइनल रिजल्ट आएगा वो कहां से निकल के आएगा? बाएं से, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 8 के बाएं 6वें के बाएं 4 होगा? इसमें भी 4 ही वैल्यू, तो अपने क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले यही लिखेंगे अपन, बताओ दाएं से कौन सा दे रखा है उसने? 14। अब इसके बाद जितने भी दाएं आए उनको तो घटा देंगे, और जितने भी बाएं आए उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अगली वैल्यू क्या करें? के दाएं 8, यानी 8 मेरा किसका आएगा? माइनस का। के बाएं मेरे कितना? 6। अब 6 इसमें मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। और के बाएं कितना? 4। बाएं को मैं क्या कर दूंगा? इसमें जोड़ दूंगा। इससे जो सेम है वो घटानी है, इसके जो अलग है वो क्या करनी है? जोड़नी है, ठीक है? तो बताओ 14 में से जब मैंने 8 घटाए, 14 में से जब मैंने 8 घटाए तो मेरे कितना आया? 6। अब आगे मेरे सारे प्लस के हैं, तो 6 में मैं 6 जोड़े तो कितना है? 12। 12 में भी 4 मैंने जोड़े तो मेरा कितना है? 16। अब ये 16 मेरे कहाँ से आए? ये दाएं से आए, यानी दाएं से मेरा कौन सा आ गया? 16। तो आंसर देखो, पी मत कर देना 16 पे पी नहीं। अब की बार दाया है, इसको किस में बदलेंगे? बाएं में, क्योंकि अपने को लेटर कहाँ से याद है? बाईं ओर से। तो 27 में से मैं कितना घटा दूंगा? 16, ठीक है? तो 7 में से जब मैंने 6 घटाया तो कितना है? 1, और 2 में से मैंने 1 घटाया तो कितना है? 11। और 11 पे मेरा कौन सा लेटर होता है? ए। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज आई समझ में? कर लोगे ऐसे? ठीक है, तो आज ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें थी, मैंने आपको बता दी। ये आपकी पहली टाइप थी, और यहां से शुरू होती है आपकी दूसरी टाइप, ठीक है? यहां से आपकी दूसरी टाइप शुरू होती है। ये कौन सी शुरू हो जाएगी? देखो लिख रखा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बदलकर। अब की बार वो उल्टा करके पूछेगा, ऐसा पूछेगा, उल्टा करके पूछेगा, यानी वो लिख देगा इस वाली जो ये सीरीज है ना, इसका मतलब ये कि वो ऐसे लिखना चाह रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, यानी अब मैं लेफ्ट से चलूंगा तो मेरा पहला लेटर क्या आएगा? जेड, और अब मैं राइट से चलूंगा तो मेरा पहला लेटर क्या आएगा? ए, ठीक है? तो इस सीरीज को शुरू करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए आप तक इतना ही काफी है, ठीक है? यहां तक मैंने जो जो बातें बताई एक बार उनको देख के आना, फिर आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है? और सारे बच्चे जितने भी जुड़े हैं हमसे, इस बैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है? क्योंकि देखो फ्री में अगर कोई चीज मिल रही है तो उसका लाभ सभी बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है? ना कि 1-2 जनों को, ठीक है? यही सेम चीजें आपको पेड में मिलती है, यही सेम चीजें फ्री में, फर्क कुछ भी नहीं है। वहां भी 26 लेटर होंगे और यहाँ भी 26 लेटर होंगे। ये तो है नहीं कि वहां जाके 29 हो गए, 30 हो गए, ठीक? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये मेरा वादा है आपसे, जब तक ये चीजें कंप्लीट होगी तब तक अगर आप रीजनिंग में माहिर ना हो जाओ तो मैं भी यही हूं, पेपर में इनसे बाहर कुछ मिलेगा नहीं, इस चीज की भी गारंटी है, ठीक है? पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद ही हमने ये पता लगाया भाई क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है, ठीक है? तो सीईटी के लिए अच्छे से कमर कस लो आप लोग, बहुत ही बेहतरीन चीजें आपके लिए होने वाली है। बस लगातार हमसे जुड़े रहो, जितना बताया जाए उतना कर लो, उससे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैसेज कर दो या कमेंट बॉक्स में बताओ करो,
ठीक है। अब मैंने होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। मैं खुद से चेक करूंगा कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, कितना सही है, ठीक है। उससे मेरे को ये पता लगेगा बच्चों को कितना आया है और कितना नहीं आया, उसी हिसाब से मैं आगे की क्लास में आपको लेके चल पाऊंगा, ठीक है। आ रही चीजें समझ में? तो जो बताया उसको पढ़ के आना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद।